हेलो एवरीवन, आज की जो स्टोरी है इसका नाम है अ डॉक्टर एंड अ स्नेक। एक सांप और डॉक्टर की ये कहानी है। इसको करेंगे हम हिंदी में ट्रांसलेट। तो काफ़ी सारी इंग्लिश की वोकैबलरी है ना, इसका हिंदी में मैंने मतलब लिख दिया है और बाकी मैं ऐसे ही आपको बता दूंगी। तो ये जो स्टोरी है, हमेशा जो स्टोरीज़ जितनी भी स्टोरीज़ होती है वो पास्ट टेंस में होती है, आपको जैसे पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ स्नेक। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ये जो कहानी है वो स्नेक के बारे में है। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ स्नेक। इट हैड एंटर्ड इनटू द नैरेटर्स रूम। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की ही वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की ही आएगी। पास्ट टेंस में होती है सारी स्टोरीज, इसलिए। तो इट हैड एंटर्ड इनटू द नैरेटर्स रूम। अब नैरेटर का मतलब होता है स्टोरी टेलर, मतलब कि जो कहानी बताता है उसको कहते हैं हम इंग्लिश में नैरेटर। तो नैरेटर्स मतलब नैरेटर के, ठीक है। एस लगा है ना आगे ऊपर अपॉस्ट्रोफ एस, तो फिर रूम यानी नैरेटर के कमरे में। और इट का यूज़ हुआ है यहाँ पर सांप के लिए। इस स्नैक के लिए इट का यूज़ हुआ है। तो जो सांप था वो नैरेटर के यानी कि जो कहानी बता रहा है ना उसके कमरे में एंटर हो गया, मतलब एंटर्ड घुस गया या घुस आया, ठीक है। एंटर्ड घुस आया नैरेटर के कमरे में। द नैरेटर इज़ अ डॉक्टर। नैरेटर क्या है? डॉक्टर है। ही हैड जस्ट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस दोज डेज। उसने जस्ट यानी हाल ही में, अभी अभी, उन दिनों में, दोज डेज उन दिनों में, अभी अभी अपनी प्रैक्टिस जो है यानी जो ये डॉक्टरी का पेशा है वो स्टार्ट किया था। उसने उन्हीं दिनों में अपने इस पेशे को, अपने इस डॉक्टरी के पेशे को स्टार्ट किया था। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। हॉट मतलब होता है गरम, और समर मतलब होता है गर्मियाँ, और नाइट का मतलब होता है रात, ठीक है। गर्मियों की सीज़न की है क्या थी? गरम रात थी। It was a hot summer night. The doctor had his meals at the restaurant and returned home. Meal का मतलब होता है भोजन। The doctor had his meals at the restaurant. डॉक्टर ने अपनी जो मील थी वो रेस्टोरेंट से कर ली, यानी अपना खाना खा लिया रेस्टोरेंट में अपना भोजन करने के बाद, ठीक है, करने के बाद। एंड और रिटर्न होम, वह अपने घर वापस लौट रहा था। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, वापस आना। द रेंटेड हाउस मतलब किराए का घर। द रेंटेड हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। किराए का घर था उसके पास और वो इलेक्ट्रीफाइड मतलब कि बिजली लगा हुआ नहीं था। नॉट यानी नहीं, उसमें बिजली नहीं थी। किराए के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, ठीक है। सो ही लाइटेड द कैरोसिन लैम्प। सो ही लाइटेड द कैरोसिन लैम्प। अब वो किससे लाइट करता? कैरोसिन का जो लैम्प होता है ना उससे, इसलिए उसने मिट्टी के तेल की लालटेन जलाई। कैरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, और उसकी लालटेन लैम्प, ठीक है, जलाई। देन ही टुक ऑफ। टुक ऑफ का मतलब टेक ऑफ, उतारना। तो टुक ऑफ पास्ट है, उतारना। हिज कोट, किसको उतारा? उसने अपने कोट को। एंड शर्ट एंड ओपन द टू विंडोज़, और उसने क्या किया? फिर उसने अपना कोट और अपनी शर्ट उतार कर उसने दोनों खिड़कियों को खोल दी, दोनों खिड़कियां खोल दी। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद, आफ्टर सम टाइम ही सेटल्ड ऑन द चेयर। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ही सेटल्ड ऑन द चेयर, थोड़ी देर बाद उसने क्या किया? कुर्सी पर बैठ गया। एंड टुक आउट। टुक आउट मतलब बाहर निकाला अ बुक। किसको बाहर निकाला? एक किताब को, एक किताब बाहर निकाल ली, ठीक है, निकाल लिया। देयर वॉज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल। अब टेबल जो थी ना उसके ऊपर एक बड़ा शीशा था। दोज डेज द डॉक्टर बॉदर्ड का मतलब परेशान, उन दिनों, ठीक है। दोज डेज का मतलब उन दिनों। डॉक्टर
बॉदर्ड परेशान, मच अबाउट हिज लुक्स। लुक्स यहाँ पर लुक का मतलब है कि अपनी जो शक्ल है ना उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा बॉदर्ड यानी कि परेशान रहता था। मच अबाउट यानी के बारे में, हिज लुक्स के बारे में, अपनी शक्ल के बारे में, मच बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। ही देयरफॉर वह इसलिए पिक्ड अप उठाया, द कॉम किसको उठाया उसने, कंघे को उठाया, एंड पार्टेड हिज हेयर अपने जो हेयर थे ना उसको पार्ट में डिवाइड करने लग गया, अलग अलग भाग बनाने लग गया। ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन, लुक्ड एट देखा, हिज रिफ्लेक्शन जो उसकी प्रतिबिंब या परछाई, जैसे मिरर में दिखती है ना, इन द मिरर, मिरर के अंदर उसने अपनी प्रतिबिंब या कह सकते हैं परछाई को देखा, अपने आप को देखा। दैन ही प्रैक्टिस्ड एन अट्रैक्टिव स्माइल, फिर उसने क्या किया, अपना जो प्रैक्टिस मतलब अभ्यास किया, ठीक है, अभ्यास करना, एन अट्रैक्टिव स्माइल किसका अभ्यास किया, एक अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, ठीक है, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, स्माइल मतलब अपनी मुस्कुराहट जो होती है उसके लिए, उसको लाने का उसने प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया इस चीज़ का, ठीक है। द रूम हैड, कई बार होता है ना शीशे के सामने अलग अलग तरीके से स्माइल करके देखना, सबकी आदत होती है ऐसी। द रूम हैड मैनी रैट्स, जो रूम था, हैड मतलब होना पास्ट के लिए, ठीक है, क्या थे उस कमरे में, चूहे थे, बहुत सारे चूहे थे। दे कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा, मेड अ नॉइज मतलब शोर मचाना है, मेक अ नॉइज बोलते हैं ना प्रेजेंट में, मेक अ नॉइज, तो मेड अ नॉइज पास्ट का है, शोर मचाना, ठीक है। अब कमरे में बहुत सारे चूहे थे, वे कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार या हमेशा क्या करते, शोर मचाते रहते। तो कॉन्स्टेंटली का मतलब हमेशा, लगातार, काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, तो जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है मैं वही वाले मीनिंग्स यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। द डॉक्टर गॉट अप, गेट अप का पास्ट हो गया ना, गॉट अप डॉक्टर उठा। ही पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, पेस्ड अप एंड डाउन का मतलब होता है, पूरे का मतलब होता है पेस्ड अप एंड डाउन, आगे पीछे चलना, कमरे में हम घूमते रहते हैं ना, कोई चीज़ सोचते हैं तो कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, तो इस प्रकार से डॉक्टर ने किया। द थॉट ऑफ हिज मैरिज केम टू हिम, अब उसके मन में थॉट यानी कि विचार आया, किसका, शादी का, अपनी शादी का, केम मतलब आया, मैरिज का, थॉट मतलब विचार। ही थॉट उसने सोचा, ऑफ मैरिंग अ वेल्दी डॉक्टर, उसने क्या सोचा, वेल्दी मतलब होता है धनी, उसने एक धनवान डॉक्टर से विवाह के बारे में सोचा। हिज वाइफ हैड टू बी फैट, और उसने क्या सोचा कि उसकी वाइफ कैसी होनी चाहिए, टू बी मतलब होना, कैसी, मोटी होनी चाहिए। सो शी वॉन्ट का मतलब ना कर सकना, कैच हिम इफ ही रेन अवे मतलब दूर, कैच मतलब पकड़ना, हिम यानी उससे, इफ यानी यदि या अगर, ही रेन वह भागे, तो इसका मतलब है उसकी पत्नी कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, इसलिए यदि वह दौड़ा यानी उस भागा तो वह उसे पकड़ न सकेगी। ही केम बैक एंड सेट एट द टेबल, वह वापस आया, वापस आकर बैठ गया, कहाँ पर, टेबल पर, मेज पर। द साउंड्स ऑफ रैट्स हैड स्टॉप्ड, जो चूहों का शोर था वो रुक गया था, ठीक है, साउंड मतलब शोर, आवाज़, रैट चूहों की, हैड स्टॉप्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रुक गया था, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। सडनली समथिंग स्ट्रेंज हैड हैपन, अचानक कुछ अजीब सा होता है, स्ट्रेंज अजीब सा, हैड हैपन होना, घटित होना, पास्ट में, हैपन प्रेजेंट में होता है, ये पास्ट फॉर्म है हैपन की, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैपन की, ठीक है। एज ही टर्न हिज हेड, जैसे ही उसने अपने सिर को घुमाया, टर्न किया, अ फैट मतलब मोटा, स्नेक लैंडेड ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों पर एक मोटा, लैंड मतलब ऊपर आ जाना, लैंड करना, उतरना, ठीक है, उसके शोल्डर पर एक मोटा सा सांप आ गया था यानी आ चुका था। बिफोर द डॉक्टर कुड थिंक ऑफ एनीथिंग, डॉक्टर के सोचने से पहले, बिफोर मतलब पहले, द डॉक्टर कुड थिंक ऑफ एनीथिंग, डॉक्टर कुछ सोचता उससे पहले ही
ठीक है। कुड का मतलब कर सकना होता है, पास्ट में कैन की जगह कुड का यूज़ करते हैं। द स्नेक हैड कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब सांप के लिए यूज़ होता है, कुंडली मारकर वो अराउंड यानी चारों तरफ, हिज यानी उसके लेफ्ट जो उसका आर्म था ना, भुजा या कह सकते हैं भुजा के ऊपर, अबव द एल्बो, कोहनी से ऊपर उसकी भुजा के ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया, ठीक है, उसके ऊपर आ गया, लैंडेड मतलब उतर गया। हिज हुड, हुड का मतलब फन किसका, सांप का, वॉज स्प्रेड आउट, बाहर उसने अपने फन को फैला लिया। हिज हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम हिज फेस, उसके फेस से उसका जो हेड था वो बड़ी मुश्किल से 3 और 4 इंचेस दूर ही था। हिज हेड वॉज हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, यानी उसका सिर उसके चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच की दूरी पर होगा। द डॉक्टर सैट देयर एज, डॉक्टर क्या किया, डॉक्टर ने बैठ गया, सेट सिट की पास्ट फॉर्म है ना, सेट देयर वहाँ बैठ गया, एज इफ ही वर, ऐसे बैठा, एज इफ कैसे, ऐसे बैठा जैसे, एज इफ का मतलब होता है जैसे, ही वर अ पीस ऑफ स्टोन, जैसे कि वो क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा है। वर मतलब बी की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वॉज वर की, ठीक है, बी की बी होता है ना, उसकी फॉर्म है, यानी ऐसे बनकर बैठ गया, होना, ठीक है, यहाँ पर वर का मतलब होना। ही थॉट ऑफ ओनली वन हेल्प, द हेल्प ऑफ गॉड, क्या, अब उसके पास उसके मन में थॉट आया, विचार आया कि उसके पास एक ही मदद है, कौन सी, गॉड की, गॉड से, फ्रॉम गॉड, भगवान से, भगवान का सहारा ही था अब उसके पास, ठीक है, ये कहने का मतलब है। इट सीम्ड, ऐसा लगा, गॉड एप्रिशिएटेड दैट, एप्रिशिएट मतलब तारीफ करना, ऐसा लग रहा था कि भगवान ने भी इसकी भावना की, जो उसने फील किया ना उसकी तारीफ की। द स्नेक टर्न्ड, तारीफ ऐसा क्यों बोला उसने, क्योंकि द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, क्या किया कि सांप ने इट्स हेड यानी अपना सर, उसने सांप ने इट्स हेड उसका खुद का सर घुमाया, एंड लुक्ड इनटू द मिरर, और कहाँ देखा, शीशे में देखा। द स्नेक देन अनवाउंड, अनवाउंड मतलब खुला हुआ होता है, वाउंड था यानी उसकी भुजा थी ना, आर्म्स, वहाँ पर वो बुरी तरह से रोल हो गया, चारों तरफ घूम गया तो खुल गया, बंधा हुआ था ना। इटसेल्फ फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म, फिर सांप ने डॉक्टर की जो बाजू थी ना, आर्म्स पे बैठा था, ढीली कर दी, अनवाउंड मतलब खोल लिया अपने आप को, सांप ने लिपट गया था उसके। ही फेल इनटू हिज लैप, लैप का मतलब होता है गोदी, अब वो फेल मतलब गिरना, अब वो उसकी गोदी में गिर गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट का मतलब होता है रेंगना, ठीक है, ऑन द टेबल, अब वहाँ से वो उसकी गोदी में गिरने के बाद वहाँ से वह रेंगा, कहाँ पर, टेबल के ऊपर, ठीक है, मेज पर आ गया, टेबल पर आ गया। दैन इट मूव टूवर्ड्स द मिरर, फिर वह मुड़ा, ठीक है, टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ मुड़ा, मिरर की तरफ आगे चला मुड़कर। अपारेंटली मतलब ऐसा लगता था, ऐसा मानो, ऐसा लगता था, इट वॉन्टेड टू सी इट्स रिफ्लेक्शन मोर क्लोजली, मतलब ऐसा लगता था कि इट वॉन्टेड वो चाहता था, टू सी देखना, इट्स रिफ्लेक्शन अपनी जो परछाई थी अपने आप को, मोर क्लोजली और अधिक नज़दीक से, मोर क्लोजली। दिस वॉज द डॉक्टर्स अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, अब ये क्या था, डॉक्टर के लिए यही मौका था। दिस वॉज द डॉक्टर्स अपॉर्चुनिटी। वेरी स्लोली, धीरे से, ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर से ऊपर उठा, गेट अप है ना, गेट अप की पास्ट ऑफ फॉर्म है गॉट अप, उठा। ही रेन आउट ऑफ द हाउस इन नो मोमेंट्स, ही रेन भागा, आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर भागा, इन नो मोमेंट्स और कोई मोमेंट उसने नहीं किया, ठीक है। ही रीच्ड यानी पहुंचा, कहाँ पहुंचा, अ फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर पर, रीच मतलब जाना, पहुंचना, एंड
स्पेंट हिज टाइम देयर, और उसने स्पेंट यानी बिताया, हिज यानी अपना जो समय था वहाँ पर, देयर वहाँ पर बिताया। ही केम बैक, वह वापस आया, केम बैक यानी वापस आना, वापस आया, टू हिज हाउस अपने घर में, ओनली नेक्स्ट मॉर्निंग केवल अगली सुबह आया वो। इट वॉज अबाउट 8:30, इट वॉज अबाउट 8:30 यानी कि समय क्या था, 8:30 हो रखा था, यानी 8:30 बजे थे, ठीक है। इट वॉज अबाउट 8:30, 8:30 बजे थे। अब इट होता है ना, टाइम वगैरह बताते हैं, जब सब्जेक्ट नहीं होता ना, 8:30 बजे है, संडे है, इस तरीके से, तब हम इट का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। आज संडे है। इट वॉज अबाउट 8:30, अभी कितने बजे थे, वॉज अबाउट लगभग कितने बजे थे, 8:30 बजे थे। इट वॉज अबाउट 8:30, लगभग कितने बजे थे, 8:30 बजे थे। ही हैड विद हिज फ्रेंड एंड ही हैड विद हिम हिज फ्रेंड, वो किसके साथ आया, अपने फ्रेंड के साथ। एंड 1 और 2 अदर्स, और 1 और 2 जने और उसके साथ थे, कोई दूसरे, अदर्स। दे हैड टू मूव हिज थिंग्स फ्रॉम देयर, दे हैड टू मूव, अब वो क्या करने के लिए आए थे, उन्होंने वहाँ से उसका सामान उठाना था, इसलिए आए थे कि सामान उठाकर, सामान मूव करेंगे ना, इधर उधर करेंगे, तभी तो वो हिज थिंग्स, उसकी चीज़ों को, फ्रॉम देयर वहाँ से, तभी तो वो सांप को ढूंढ पाएंगे, तो उनको सामान उठाना था। हाउएवर परंतु, दे हैड लिटिल टू कैरी, हाउएवर परंतु दे हैड लिटिल टू कैरी, लिटिल हैड था, लिटिल मतलब ना, कुछ भी ना बचना, ठीक है। लिटिल मतलब थोड़ा भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, परंतु उनके उठाने के लिए वहाँ कुछ नहीं बचा था। कैरी यानी ले जाने के लिए, उठाने के लिए वहाँ से कुछ नहीं बचा था। हैड लिटिल टू कैरी, कुछ भी ना बचना। सम थीव्स, कुछ चोरों ने, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन अवे, वहाँ से उठाकर ले गए, कहाँ, मोस्ट ऑफ हिज थिंग्स, काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, यानी अधिकतर चीज़ों को कोई चोर उसके अधिकतर यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वहाँ से उठाकर ले जा चुके थे पहले से ही, ठीक है। देयर वॉज नो साइन ऑफ द स्नेक ऑल्सो, और सांप का भी कहीं पता न था। वॉज नो साइन, कोई भी साइन नहीं था कि जिससे पता चल सके कि सांप कहाँ है, तो सांप का भी कोई पता नहीं था। तो देयर वॉज अ नो साइन, तो देयर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।